भैया जी प्रणाम। तो हमारी इस नई सीरीज क्या है आप में खास के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। तो आज मैं अपने उस दोस्त को इनवाइट करने जा रहा हूँ जो एमबीबीएस के अगेन इतने टफ स्केड्यूल में भी अपने शरीर का भी ध्यान रखते हैं। तो पता ही है हमें कि दिन भर किताबें हैं, एक जगह बैठ के पढ़ते रहना, उसको रटते रहना, वो चीज़ें तो चलती रहती हैं, लेकिन उसमें भी वो अपनी फिजिकल फिटनेस का भी ध्यान रखते हैं। एक स्पोर्ट में भी वो इन्वॉल्व है जैसे हम वॉलीबॉल कहते हैं, और साथ में जिमिंग भी ज़बरदस्त करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ मेरे दोस्त समय परसानिया को। और बहुत बहुत धन्यवाद समय हमारे एपिसोड 2 में आने के लिए। और मैं आपसे विनती करता हूँ कि हमारे व्यूअर्स को अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, प्लस बताइए क्या है आप में खास। हाय, मेरा नाम समय परसानिया है और मैं बड़ौदा मेडिकल कॉलेज में पढ़ता हूँ सेकेंड ईयर में। और मैं पढ़ाई के साथ साथ मैं यकीन करता हूँ कि जिम और स्पोर्ट्स मतलब मेरी ये हॉबीज़ है, तो मैं इनको भी कंटिन्यू करता हूँ साथ में पढ़ाई के साथ। तो समय हमारे व्यूअर्स को बताइए कि एमबीबीएस के इतने हेक्टिक स्केड्यूल में आप जिमिंग और वॉलीबॉल के लिए इतनी एनर्जी लाते कहाँ से, इतना मोटिवेशन कहाँ से आता है आपको? देखो, ये सब फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब हॉबीज़ है और हॉबीज़ के लिए मतलब कोई मोटिवेशन नहीं चाहिए, ये तो अंदर से आने वाली चीज़ है। अगर मतलब यही तो वो चीज़ है जो हम करना चाहते हैं। हम जो नहीं करना चाहते, फॉर एग्जांपल पढ़ाई, वो तो सब हमसे करवाएंगे ही। तो हम जो करना चाहते हैं वो तो हम खुद कर सकते हैं, उसके लिए कोई एनर्जी या मोटिवेशन नहीं चाहिए। उसके लिए अंदर से एनर्जी आ ही जाती है, मतलब टाइम भी निकाल लेते हैं हम लोग। सो इट इज़ एन एस्केप फ्रॉम द डे टू डे हेक्टिक शेड्यूल। तो मतलब ये कोई बोझ नहीं है, बोझ तो वो है मतलब जो हम पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब वो काइंड ऑफ बोझ है, मतलब अभी लगता है ऐसा, क्योंकि लेकिन ये हमारी करियर बिल्डिंग के लिए इंपॉर्टेंट है। बट अभी हमें ये हेक्टिक लगेगा, और ये स्पोर्ट्स और वो सब तो हॉबीज है, वो तो लाइफ टाइम कंटिन्यू रहनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो समय क्या आपको लगता है कि ये डेली रेगुलर फिटनेस रूटीन, या आप जो भी वॉलीबॉल खेलते हैं या जिमिंग जाते हैं, तो उस एक्टिविटी ने एमबीबीएस में या आपके फोकस पे कोई इम्पैक्ट मेजर डाला हो? बहुत, क्योंकि जिम और स्पोर्ट्स ये सब ऐसी चीज़ है जो काइंड ऑफ आपके बॉडी के साथ साथ आपके माइंड को भी हेल्दी रखती है। ये चीज़ आपको एक नया पॉइंट ऑफ विजन देती है। जिम जाना मतलब ये नहीं कि जाके सिर्फ लोहा उठाना। लोग आप सोचेंगे कि मतलब इससे माइंड पे क्या असर है, लेकिन ये आपका ब्लड सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म ये सब इंक्रीज करती है और आपको एक हेल्दी लाइफ देती है। जब आपका माइंड भी हेल्दी होता है तो आप अच्छे तरीके से सोच सकते हो, हर एक पर्सपेक्टिव से हर एक चीज़ देखते हो आप। आपने देखा होगा कि मतलब लोग बोलते हैं कि जिम गिव्स यू न्यू लाइफ, आपको एक नया इंसान बना देती है। आप ट्रांसफॉर्मेशंस आपने देखे होंगे कई लोगों के कि 3 से 5 साल अगर वो जिम जाए तो एक नया ही मतलब पूरा इंसान नया बन जाता है, फिजिकली और मेंटली भी, और उसने कुछ ना कुछ अचीव किया होगा अदर देन जिम। लाइफ में कोई और भी मतलब कुछ ना कुछ प्रोग्रेसिव कर रहा होगा वो, क्योंकि एक नया विजन मिल जाता है आपको और एक कॉन्फिडेंस भी मिल जाता है आपको कि हाँ आप कर सकते हैं। तो समय जिमिंग और कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी के लिए कंसिस्टेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रेगुलरली प्रैक्टिस करना, ये करना। लेकिन अब पढ़ाई का स्केड्यूल कि जहाँ हर दिन कहीं कोई टेस्ट हो रहा हो, कहीं आपको इतने आवर्स पढ़ना होता है, तो वहाँ आप कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन कर पाते हैं? और क्या ऐसे कोई मोमेंट ऑब्वियसली आते ही होंगे कि जब बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल पा रहा है, एकदम एग्जाम्स जब एकदम नियर होते हैं तो कोई भी टाइम नहीं मिल पाता है, तो उस टाइम पे आप दोनों में बैलेंस कैसे करते हैं? हाँ, ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें तो है। आपका पैशन थोड़ा तो टाइम लेगा आपके एकेडमिक्स में, तो हाँ असर तो पड़ता है एकेडमिक स्पेस पे। तो मुझे भी मतलब मार्क्स पे थोड़ा सा असर पड़ा है, मतलब 5-10 मार्क्स कम आते हैं, लेकिन ये इतना तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। आपके पैशन को अगर आपको अपने साथ लेके चलना है तो कुछ तो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है कंसिस्टेंसी की, तो हाँ जो हॉबीज़ मेरी है, जो स्पोर्ट्स मैं करता हूँ, वो कंसिस्टेंसी मांगती है बहुत। तो हाँ, टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। एक टाइम टेबल बना लो, हर किसी के पास 24 घंटे ही, और आप देख सकते हो, मतलब आप सर्च करोगे बाहर की दुनिया में, आप देख सकते हो लोग कितना फोड़ रहे हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही है दिन में। तो उनको देख के आप मोटिवेट हो सकते हो। और ऐसे भी लोग मिले, आप अभी जिस लेवल पे हो उससे नीचे भी एक पॉपुलेशन है, उससे ऊपर भी एक पॉपुलेशन है। तो द की इज कि आपको नीचे वाली पॉपुलेशन को देख के खुश होके आप सेटिस्फाई हो सकते हो, लेकिन खुश रह के आपको मतलब लेजी नहीं बन जाना है आपको, वरना आप प्रोग्रेस ही नहीं कर पाएंगे। और ऊपर वाली जो पॉपुलेशन है उसे देख के आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, वरना आप वही आपका एक हैप्पीनेस लेवल जो है वो मतलब खतरे में पड़ जाएगा। तो
द की इज कि नीचे वाली पॉपुलेशन को देख के आप एक सेटिस्फेक्शन ले लो कि हाँ मैं जहाँ पे हूँ वो लेवल बुरा नहीं है, और ऊपर वालों को देख के आप मोटिवेशन ले सकते हो कि हाँ अभी बहुत कुछ करना बाकी है। सो वही जिम और स्पोर्ट्स में भी है कि आपके कॉम्पिटिटर्स भी होंगे, और जो एक ईगो होता है जनरली मेल ईगो होता है वो भी मेरे में मतलब थोड़ा सा है कि अगर कोई मेरी फील्ड में मुझसे आगे निकल जाए, मैं मतलब बहुत कम स्पोर्ट्स में अच्छा हूँ, और अगर उसमें भी कोई मुझसे आगे निकल जाए तो भाई जलती है भाई। तो वो एक काइंड ऑफ मोटिवेशन देता है, और पढ़ाई तो साथ में करनी ही पड़ती है आपको, इफेक्ट तो आएगा ही। मेरे फर्स्ट ईयर में 55% थे, तो मतलब बॉर्डर लाइन पास था मैं, लेकिन पास हो गया था क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको हो सकता है छोड़ना पड़े ये सब। आपने जैसे ही बोला कि एक टाइम आता है, फॉर एग्जांपल एग्जाम टाइम्स, प्रीलिम्स है, इंटरनल्स है, तो उस टाइम पे आपको 10-15 दिन हो सकता है मतलब छोड़ना पड़े, जिम छोड़ना पड़ता है, बॉडी थोड़ी सी ऑफ द शेप चली जाती है, लेकिन वो आप बाद में कवर कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक कि ये आपका पैशन है, मतलब आप ब्रेक भी ले सकते हो क्योंकि ये आप ही कर रहे हो, कोई नौकरी नहीं है कि आपको किसी की परमिशन लेनी पड़ी, आप अपनी मर्जी से कर रहे हो। और हाँ, एग्जाम के टाइम के आप 15 दिन 20 दिन ये सब छोड़ना अफोर्ड कर सकते हो, मतलब आप उस चीज पे वापस भी आ सकते हो। एग्जाम पे टाइम पे आप एग्जाम पे ध्यान दो। डेफिनेटली। जैसे कि आप एक डॉक्टर होने के साथ में एक एथलीट की डिसिप्लिन वाली लाइफ जी रहे हैं, तो हमारे व्यूअर्स को बताइए कि ये जो स्पोर्ट्स और जिमिंग का एक्सपीरियंस है, क्या ये आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में हेल्प करेगा? इसका आंसर मैं अपने फ्यूचर से रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि आई एम ट्राइंग फॉर यूएसएमएलई, और यूएसएमएलई देने के बाद यूएस में आप जहाँ जाते हैं वहाँ आपको अपनी सीवी बिल्ड करनी होती है, मतलब आपकी प्रोफाइल, एक बायोडेटा टाइप। उसमें वो लोग सिर्फ आपके स्कोर्स नहीं देखते, यूएसएमएलई स्टेप 2 के स्कोर्स नहीं देखते, और भी वो लोग ज्यादा एम्फेसाइज, जब आप इंटरव्यू देने जाओगे वो 4 से 6 घंटे तक इंटरव्यू चल सकता है, उसमें वो लोग आपके हॉबीज पे बात करते हैं कि अदर देन एकेडमिक्स, तो वो स्कोर तो उन्होंने आपके देखे ही है इसलिए वो आपको इंटरव्यू बुलाए, लेकिन इंटरव्यू गोज ऑन योर हॉबीज एंड योर टैलेंट्स, कि आपने अपने एमबीबीएस लाइफ में पढ़ाई के अलावा क्या किया है। फॉर एग्जांपल बैडमिंटन खेला, कोई भी स्पोर्ट्स हो, पेंटिंग हो, वो उसके बारे में आपसे बात करेंगे, और आपका आंसर वो नोटिस करेंगे। आप जितनी पैशनेटली अपने पैशन के बारे में बात कर सकते हैं अदर देन एकेडमिक्स, वो एक इफेक्ट डालता है आपके सिलेक्शन प्रोसेस पे। जब और दिस इज एन एग्जांपल कि अमेरिका जैसी कंट्री भी अगर एम्फेसाइज कर रही है कि अदर देन एकेडमिक्स, एकेडमिक्स तो जरूरी है ही, लेकिन आपके पैशन को जिंदा रखना भी, कंटिन्यू करना भी जरूरी है, तो आप समझ सकते हैं कि जबकि अमेरिका जैसी डेवलप्ड कंट्री भी इस चीज को इतना एम्फेसिस कर रही है, तो मतलब कुछ तो होगा, मतलब ये रियलिटी होगी जो कि अभी समझ नहीं पा रहे लोग यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एकेडमिक्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं। थोड़ा धीरे धीरे वो एज द टाइम गोज सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि अभी वैसे भी इसका जो अवेयरनेस है वो बढ़ रहा है कि अपने पैशन को भी आपको फॉलो करना है। और रही बात डिसिप्लिन की, जो स्पोर्ट्स और जिम ये सब डिसिप्लिन मांगते हैं, और सेम डिसिप्लिन, व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन ये चीज है कि आप वो काम करो जो जरूरी है जब आपका मन नहीं है। जब आपका मन होगा तब तो कोई भी कर लेगा, लेकिन रोज रोज करना है जब आपका मन नहीं है। ऐसे भी दिन आएंगे जब आप बीमार होगे, मन नहीं होगा या एनीथिंग, उस दिन आप कितना शो अप करते हो, दैट्स व्हाट द डिसिप्लिन इज। और ये डिसिप्लिन जो मैं जिम में से सीख रहा हूँ, स्पोर्ट्स में से सीख रहा हूँ, वो अपने एकेडमिक्स पे भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ कि जब मेरा पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं है तब भी मैं लाइब्रेरी जाता हूँ, बैग उठा के बस लाइब्रेरी चल दिए, फिर उधर बैठ के धीरे धीरे मन हो ही जाएगा, लेकिन वहां जाना वो सफर इंपॉर्टेंट है। रूम में बैठे बैठे अगर मन नहीं हुआ और आप खड़े ही नहीं हुए, बेड पे बैठे बैठे आप रील स्क्रॉल कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो या एनीथिंग टाइम पास कर रहे हो, उससे अच्छा ये डिसिप्लिन है जो आपको पुश करेगा, एक स्लाइट पुश जो आपको चाहिए प्रोग्रेस के लिए, दैट्स डिसिप्लिन। और वो डिसिप्लिन आपको उसके सोर्सेस पढ़ाई से तो नहीं आता है, वो डिसिप्लिन आप सीख सकते हो और बाकी सारी चीजों से, जैसे कि स्पोर्ट्स है। क्योंकि वहां पे उन्हें वो एनवायरनमेंट मिलता है जहां उनकी बॉडी पे स्ट्रेस आता है, तो स्ट्रेस आप खुद को जितना दोगे, आप जिम में खुद को स्ट्रेस दे दो, पेन देते हो, फिजिकल स्ट्रेस, मतलब खुद को जितना पेन देना सीखोगे, आप पेनफुल सिचुएशंस आपको उतनी ही इजी लगेगी, क्योंकि आप पहले से दे रहे हो, यू आर हैबिचुअल टू इट। समय बताइए कि अगर कोई जूनियर हो आपके या कोलीग्स हो जो कि सेम उनको भी ये करना चाहते हैं, लेकिन XYZ एक्सक्यूजेस की वजह से वो ये ऑप्ट नहीं कर पा रहे, तो आपका क्या ओपिनियन होगा उनके लिए? श्योर, करना ही चाहिए। और मैं अभी देख रहा हूँ कि जो अपकमिंग जनरेशन है वो ज्यादा अवेयर्ड है हमारी जनरेशन से,
तो मेरे जो जूनियर्स आ रहे हैं, मैंने देखा है कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन सब चीज़ों में, तो करना ही चाहिए। और अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है, फॉर एग्जांपल टाइम मैनेजमेंट की, तो आप अपने सीनियर्स को अप्रोच कर सकते हो। ऐसे सीनियर्स भी आपको ऐसे सीनियर्स से मुलाकात हो ही जाएगी। अगर आपको सेम फील्ड में इंटरेस्ट है तो आपको जिम में कहीं ना कहीं मिल जाएंगे, आपको स्पोर्ट्स ग्राउंड पे कहीं ना कहीं मिल जाएंगे। उनसे इंटरेक्ट करो, उनसे पूछो, क्योंकि आप जो लाइफ जी रहे हो वो ऑलरेडी जी चुके हैं। आपके जो आप जो अभी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो उन्होंने ऑलरेडी फेस कर लिए, तो कोई शर्माना नहीं है। उनसे बात कर लो बस कि आपने कैसे हैंडल किया था, दे विल गाइड यू। और सही जा रहे हो, बस रुकना मत। ये अगर पैशन अपना है तो उसको फॉलो करो। मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा समय को कि उन्होंने समय निकाला हमारे इस एपिसोड में आने के लिए और हमारी ऑडियंस को उनका अनुभव बताया जिमिंग और स्पोर्ट्स के लेके। और इसी के साथ में उन्होंने काफ़ी बातें की इस बारे में कि ना हमें अंडर कॉन्फिडेंट होना है, ना हमें ओवर कॉन्फिडेंट होना है। हम जो भी कर रहे हैं हमें वैसे कंसिस्टेंटली कॉन्फिडेंस के साथ में करते रहना है। तो उम्मीद है आपको सफ़र पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे हैं।